नमस्कार। लाई तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, करनाल जिले में जो है आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे और जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार जो आवाज उठाते हैं और अवैध कब्जों की अवैध कॉलोनी को, और आज जो है एक बड़ा खुलासा करने के लिए पहुंचे। पहले भी इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी मगर काम जो है वो रुक गया था। और सेक्टर 9 आदर्श स्कूल के सामने की जो है ये कॉलोनी कटी हुई, एक बार जो इनसे जान लेते हैं क्या कुछ जो है पूरा मामला। ये सबसे पहले सभी को नमस्कार। हम आदर्श स्कूल के सामने कुंजपुरा रोड पे अभी खड़े हुए हैं। तो ये सामने ये आप देख रहे हो, आज इसके ताला लगा हुआ आप देख रहे हो। हमने 3-4 महीने पहले आवाज उठाई थी कि किस तरीके से कॉमर्शियल अवैध कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही है कॉमर्शियल पर्पज से। तो जैसे ही हमने आवाज उठाई, अपने आप को ओनर बता रहे थे, वो मौके पे पहुंचे, वो बोल रहे कि भाई हम तो यहाँ पे हॉल बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे। तरह तरह के उन्होंने डीटीपी के द्वारा यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कागजों में चीजों को उलझा दिया गया, ये बंद करके इन्होंने कवर कर दिया। अब आपको बता देते हैं कि अब नया इसमें ये इसका नक्शा था जी, जब हमने दिखाया था कि किस तरीके से अवैध जो काटी जा रही है, ये उसका पूरा नक्शा था। अब इन्होंने क्या किया जी, 29 तारीख को जो है फर्जी प्रॉपर्टी आईडी, सिर्फ दुकान एक फर्जी आईडी बनाई है। देखिए इन्होंने फर्जी आईडी बनाई है। और सबसे पहले आप एक बार ध्यान दीजिएगा, जो इसमें इन्होंने काटी हुई थी, इसकी क्या है 33.3 स्क्वायर यार्ड एक दुकान इतने की थी। ठीक है। अब इन्होंने ये प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई है, उसमें देख ले 33.3 रॉयल इंफ्रा के नाम से इन्होंने ये काट दिया। तो आज ये, और तारीख देख लीजिए आप भी, देखिए 29 अप्रैल 2026 ताजी ताजी बनी है। हाँ जी। और ये मैपिंग देख लीजिए, क्या ये 33 गज का प्लाट है जी। सारे के सारे के ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पे चल रहा है कि सिर्फ एक इस प्रॉपर्टी आईडी से सारी की सारी दुकानों की जो है ये रजिस्ट्री करवाने के लिए जो भ्रष्टाचार किया गया है। आज मैं पूछना चाहूंगा, आज सीधा हमारे कटघरे में है नगर निगम, और नगर निगम की जिस नगर निगम में पूरे करनाल की जनता ने वोटिंग करके मेयर को बिठाया, आज वो मेयर मैडम का है, क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा हमारा नगर निगम बन चुका है जो फर्जी आईडी बना रहा है? क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार खुलेआम चलेगा? आज हमारा सीधा सवाल हमारे करनाल के विधायक से और रेणु बालाजी से है कि आखिर किसकी सहाय में ये प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। और जब सभी के सामने ये आ चुका था, इन्होंने बंद दरवाजों में, पिछली वाली दीवार भी तोड़ रहे हैं, बंद दरवाजों में किस तरीके से अवैध कॉमर्शियल कॉलोनी को अंजाम दिया जा रहा है, ये देखने और समझने वाली बात है। इतने बेशर्मी से ये हमारे भ्रष्टाचार, कहाँ तो हम बात करते हैं कि एक प्लान तरीके से सिटी को प्लान हो, किस तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ काम क्या है कि किस तरीके, आज अफसर चुप क्यों है जी? मेरा सीधा हमारी नगर निगम कमिश्नर से भी निवेदन है कि इस जो प्रॉपर्टी आईडी, जो नकली प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, इसको अभी के अभी हटाया जाए और जिन्होंने द्वारा बनाई गई है उन अफसरों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये पूरे करनाल के सामने नगर निगम के हमारी मेयर मैडम को और विधायक जी को ये सामने आके स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर इतना भ्रष्टाचार अवैध कॉलोनियों का अभी तक भी रुकने में नहीं आ रहा। ये वास्तविकता में जब भाजपा ने बेशर्मी की हर हद को पार कर दिया, और यही कारण है कि इतना मैटर उठने के बाद भी अभी भी ये जो है इस चीज को रोक नहीं पा रहे। तो बड़े नेताओं का हाथ है, तब हो सकता है ये बिल्कुल करनाल, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये किस किस है में ये प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनेगी जी? इनका सिर्फ एक काम है कि कैसे रजिस्ट्रियां करवाएं अवैध कॉलोनियों की। ये फर्जी है, ये किस तरीके से इतने बड़े प्लॉट की, पूरा प्लॉट इसी के रॉयल इंफ्रा के नाम से, ये एक इसमें बिना इसके, ये इनकी प्लानिंग के हिसाब से, इनके नक्शे के हिसाब से ये कैसे संभव है? ये आज हमारा सवाल है कि इनके नक्शे के हिसाब से आज ये कैसे कटेगी जी? पहले भी मालिक सामने आया था, तब उसने क्या बताया? पहले वो तथाकथित मालिक था, असली में किसी और के ही नाम है जी, जब हमें बाद में पता चला। लेकिन चलो, हमने सोचा कि शायद ये इस तरीके का काम, ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, लेकिन पकड़ तो मौके भी लिए थे क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने दरवाजे बंद कर दिया। चलो भाई कुछ समय के लिए चीजें रुकेंगी, लेकिन इन्होंने अब जब ये सोच लिया, इनको शायद ये भूल गए कि करनाल की जनता ईमानदार भी बहुत है। ये उन्हीं ईमानदार लोगों के द्वारा हमारे पास भेजा गया कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से फेक फर्जी आईडी बना करके करनाल को लूटा जा रहा है। और सिर्फ कुछ ये देख लीजिए, भाजपा के उसमें क्या कहना, वो आजकल आप सभी को पता है कि जनता कष्ट काट रही है, भाजपा कॉलोनियां काट रही है।
और ये बिना किसी के सह के नहीं चल सकता। आज मेयर को, विधायक को दोनों इस चीज का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये किस तरीके का सिस्टम हमारे करनाल में चल रहा है, और ये जिसने फर्जी आईडी बनाई है, प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमको तो अपनी आईडी में कुछ चेंजेस करवाने के लिए चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन ये फर्जी आईडी बनवा। अब असंध में देख लीजिए आप, उधर वहां का भाजपा का एमसी है जी, उसने अपनी आईडी बनवानी पड़ी तो आईडी बनी नहीं जी, उसकी कैंसिल हो के आ गई। फिर उसने 20,000 रुपए दिए, उसकी आईडी बन के आई। तो ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, ये हमारे देखने और समझने वाली बात है। अच्छा, तो इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे रुक पाएगा? अगर सरकार सत्ता में है तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल जी, देखिए आज जिस तरीके के हालात हैं उनके खिलाफ पूरी मजबूती से हम आवाज उठा रहे हैं और मजबूती से आवाज उठाएंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार हमारे करनाल में नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लें, नए नए हथकंडे अपना लें कि कैसे हम जो है सिस्टम की जेब भर के, पैसों से सिस्टम को भर के भ्रष्टाचार करके हम करना चाहें, लेकिन इस तरीके से हम नहीं होने देंगे। पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और यही कारण है कि आज ये भी चीज हम निकाल के लाए हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। और हमारा मेयर मैडम से और विधायक जी से यही है कि जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। और डीटीपी मैडम कहाँ सो रही है, अभी तक इस पे पंजा क्यों नहीं चला? जैसे मैंने पहले बताया था कि आज हमारा यह है कि किसके मित्र हैं कि जो अभी तक इस पे काम नहीं हुआ। तो ताला लगा हुआ अंदर काम चल रहा है कि काम अभी रुका हुआ है? देखिए, पिछली वाली दीवार तोड़ दी गई है, फेक प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है, लेकिन आज हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल है कि कौन इनको सह दे रहा है। बार बार इस तरीके से जनता को कैसे दर्शाया जाए? तो इस तरह के जो मामले सिर्फ रजत लाठे उठाता है और कोई क्यों नहीं उठाता? शहर में और भी लाखों दुनिया रह रही है। देखिए जी, ये इस चीज का तो जवाब सिर्फ ये है कि कौन करेगा, ठीक है ना जी। हम तो पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और कांग्रेस पार्टी का यूथ जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये दायित्व बनता है कि हम पूरी मजबूती से यहाँ की आवाज उठाएं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो कांग्रेसी नेता है रजत लाठर, उनके द्वारा पहले भी जो है आवाज उठाई गई है, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वह तरीके से यहाँ पर जो प्लाट है वो काटी जा रही है, जिसको लेकर जो इनकी तरफ से आवाज जो है उठाई जा रही है। और फर्जी प्रॉपर्टी और जो आईडी है वो कैसे बनी, किस किस ऐप पर जो ये आईडी बनी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जवाब भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते हैं। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं।